अगर आपके खिलाफ छूटे दहेज का मामला 498A का मामला दर्ज कर लिया गया है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों कैसे बचाव कर सकते हैं, 498A के झूठे आरोप से खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को स्किप मत करिएगा, नहीं तो मेन इन्फॉर्मेशन हमेशा स्किप होती है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये कुछ सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिनसे आप 498A के झूठे आरोपों से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि सबूत और डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा रखने, और सबसे पहले जो जरूरी काम करना है दोस्तों वो आईपीसी के सेक्शन 498A के केस से रिलेटेड जो भी सबूत है उनको इकट्ठा करना है। और जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए या वाइफ के साथ आपके बीच की रिकॉर्ड हो गई, बातचीत हो गई, ईमेल हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, जो है दोस्तों ये सभी सबूत इकट्ठा करके रखने चाहिए दोस्तों। और अगर पत्नी अपनी मर्जी से मायके चली गई है, ससुराल से चली गई है और मायके में रह रही है और नहीं आ रही है दोस्तों, और आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से किसी भी तरीके की दहेज की मांग नहीं की गई है दोस्तों, तो सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर लेना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत झूठा केस फाइल किया जा सकता है तो अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ले दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर झूठी एफआईआर हो रही है तो सबसे पहले आपको सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे देनी है दोस्तों। अगर पर्याप्त सबूत है और अगर आप कोर्ट को संतुष्ट कर सकते हैं कि आप पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, फर्जी हैं और ये जो 498A का केस है ये झूठा है, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इन सभी जो झूठी एफआईआर है या केस है इनको रद्द किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा दोस्तों। इसके बाद समझिएगा दोस्तों कि अगर पत्नी मायके में रह रही है और वो घर आने के लिए नहीं तैयार है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें कोर्ट पत्नी को आदेश करेगा कि वो पति के साथ जाकर रहे, और अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे कोर्ट को स्पष्ट कारण बताने होते हैं दोस्तों। और इसके दो बेनिफिट आपको फ्यूचर मिलेंगे। अगर इन फ्यूचर वाइफ झूठी एफआईआर कराती है तो उसमें भी बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आपने सेक्शन 9 का एप्लीकेशन दी हुई थी दोस्तों, और इसी के साथ में मेंटेनेंस में भी आपको फायदा मिलने वाला है दोस्तों। वैसे तो सबसे चरण पहला यही होना चाहिए, आपसी मैटर से जितना अच्छा हो सके मैटर को सुलझा ले। कानूनी विवाद में पड़ने के बाद दोनों को बहुत लंबा पिसना पड़ता है दोस्तों, और इसके बाद सेक्शन 9 के तहत आदेश कराकर आप अपनी पत्नी को वापस बुला सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर ये भी समझिएगा कि अगर आप पर झूठी एफआईआर लगा दी गई है, झूठे केसेस लगा दिए तो किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना है, पैसा नहीं चुकाना, पैसा चुकाकर समझौता नहीं करना है दोस्तों। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के प्रावधान एक महिला को उसके हस्बैंड द्वारा क्रूरता से बचाते हैं, बशर्ते कि इसके खिलाफ अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो आप पत्नी के खिलाफ भी काउंटर केस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हस्बैंड को लगता है कि उसके खिलाफ उसकी वाइफ किसी भी तरीके की साजिश कर रही है तो हस्बैंड आईपीसी की धारा 120B के तहत साजिश का केस फाइल कर सकता है दोस्तों। इसे बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। इसके बाद दूसरी एफआईआर क्या है दोस्तों, अगर पत्नी झूठे आरोप लगा रही तो आपको भी काउंटर केस करना चाहिए, वो है आईपीसी 191 के तहत। और इसमें आरोप लगाया जा सकता है कि आपको गलत तरीके से झूठे सबूतों द्वारा फंसाया जा रहा है दोस्तों, और आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ जो है बेवजह सबूतों का यूज किया जा रहा है जो कि नहीं है, एफआईआर झूठी है दोस्तों। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि चूंकि जब भी किसी पर झूठी एफआईआर होती है तो समाज में हर व्यक्ति का जो सम्मान होता है वो इसी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और इस प्रकार अगर कोई वाइफ झूठा आरोप लगा रही है, हस्बैंड और ससुराल वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो आईपीसी 500 के तहत मानहानि का मुकदमा भी किया जा सकता है पत्नी और उसके घर वालों के अगेंस्ट। दोस्तों मैंने कई वीडियो में यह भी बताया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 के तहत। तो जब भी दहेज लेने का मुकदमा दर्ज हो तो आप दहेज देने का भी मुकदमा दर्ज कराएं दोस्तों, क्योंकि ये प्रूफ दोनों को करना होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है झूठे ब्लेम लगा के सब कुछ हो जाने वाला है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर आप आईपीसी की 506 के भी तहत काउंटर केस फाइल कर सकते हैं अगर आपको या आपके परिवार के फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, और अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ द्वारा 498A का झूठा केस किया गया तो आप उसके खिलाफ सीआरपीसी 227 के तहत एक काउंटर केस फाइल कर सकते हैं जो बता सकते हैं कि वाइफ द्वारा जो किया गया केस झूठा और जाली है दोस्तों। और अगर आपकी वाइफ घर में घुसकर किसी तरीके का झूठा सीन क्रिएट कर रही है, शारीरिक या भावनात्मक परेशान कर रही है, तो आप सीआरपीसी की धारा 9 के तहत डैमेज रिकवरी यानी वसूली क्षति के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और इस मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत बड़े जजमेंट है दोस्तों। शॉर्टकट थोड़ी सी भाषा में आपको समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 को 498 के मामले में यह कहा था कि रिश्तेदारों, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
और कोर्ट ने यह भी कहा था कि महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ चल रहे दहेज प्रताड़ना के केस को खारिज कर दिया था और यह चिंता जाहिर करी थी कि आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग पति के रिश्तेदारों को फंसाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। और एक चीज और समझिएगा दोस्तों, जब भी आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो रिटर्न में दीजिए। जो भी आपको सबूत देना है, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, सब रिटर्न में होना चाहिए, वर्बली नहीं होना चाहिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद एक और छोटा सा केस है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, ये 2014 का केस है दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि 498A में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जिसमें किसी भी तरीके से पति या उसके घर वालों को 498A में इमीडिएट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दोस्तों, जब तक पुलिस छानबीन अच्छे से नहीं कर लेती। इसमें घर वालों को गिरफ्तारी से राहत दी गई थी दोस्तों, और पुलिस वालों को आदेश दिया गया था कि वो सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करेंगे, जिसमें नोटिस दिया जाता है। परिवार लोग जो भी चल रहा होता है तो उसमें शामिल होते हैं दोस्तों। इससे जुड़ा कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों, कोई भ्रम होगा, कोई भी क्वेरी होगी, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।